जसोदा भाभी, जानकी को कच्चू हो गया है, वो कब से अचेत खड़ी है। रानी भाभी भी वही है। अब शीघ्र चलिए, शीघ्र चलो चल। प्रभु, ये तो महर्षि दुर्वासा है ना? क्रोध में इन्होंने आपको श्राप दे दिया तो? प्रभु, ये क्या किया आपने? मैंने तो बस एक बाण महर्षि को प्रणाम किया है। साधु महाराज तो बहुत क्रोधित लगते हैं। आज फिर फंस गो कहना। अभी समाप्त ना हुआ श्री रामा, बच के दिखा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, 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 मैं जीत गो। ये मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ था। ध्यान भटकने का दंड पायो, श्री दामा ने जीत का अवसर गमायो। ये तो एक साधारण सा बालक है, ये भगवान नहीं हो सकता। पर मैं इसकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा हूं? मेरा क्रोध इसे देखते ही शांत क्यों हो गया? आपने नायक हो बलदाऊ, इन सबको बता दो मैं जीत गो। अवसर का लाभ उठायो कन्या ने, इसे न जिता सकते हो आप। पर मैंने इसके सावधान करने के बाद ही कीचड़ फेंका था दाऊ, पर सावधान न था। खेल में तुम्हारा ध्यान भटका श्रीदामा, इस पे कान्हा की कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए नियमों के अनुसार खेल का विजेता कान्हा है। आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हो। वो जो साधु महाराज खड़े हैं ना, उनसे पूछ ले, वो थोड़ी मेरा पक्ष लेंगे। तो चलो। साधु महाराज, आप ही बताओ ना इसे, मैंने कोई छल क्यों है क्या? ये चोरी करता है, कीचड़ के साथ खेलता है, और अब इस पर छल का आरोप भी है। फिर भी मेरे मन में इस बालक के लिए स्नेह क्यों उमड़ रहा है? जब से मैं आई हूँ, जैसी मूर्त बनी खड़ी है। जितने भी उपाय संभव थे हमने सब कर लिए जशोदा जी। जानकी, ए जानकी, ये क्या होगा? तो कछु सुन पा रही है? मुझे उत्तर क्यों ना दे रही? क्या है सच? हो कौन तुम? क्या तुम सच में श्री नारायण के अवतार हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं, पर क्यों? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। साधु महाराज,
आप बताओ ना मेरे सखाओं को, ये जानना चाहते हैं मैंने कोई छल क्यों है क्या? देखने में छली लग रहा है, पर इसकी ऊर्जा में एक विचित्र सी शुद्धता है, विलक्षण तेज है इसमें। लगता है साधु महाराज स्वयं भी भ्रमित हो गए हैं। हाँ? हाँ, भ्रमित हो गया हूं मैं। ये सच में भगवान है या केवल एक सुंदर सा बालक? हे प्रभु, इसे क्या होगा इसे? हे नारायण, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु। ये क्या हो रहा है प्रभु? मैया के जगाने पर भी जानकी जाग नहीं रही और आपको देखकर भी महर्षि पहचान नहीं रहे। जानकी अपने भगवान के साथ मेरे साथ एकाकार हो गई है। वो आपके स्पर्श से इस अवस्था में गई है प्रभु। देख जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। ना भाभी, उल्टी सीधी कछू ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है। भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान, कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो, ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर जे मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना कान्हा ने ही खाया है, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है, इसका अर्थ जे ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। हाँ भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा चुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर चुप गई थी। लो, कर लो बात। जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो। हाँ? नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गया तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी, मैं बस देखना चाहती। बस, अब बहुत होगा। अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो। शीघ्र ही घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि
चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेलें। इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मत्स्य के रूप की आवश्यकता थी तब मैंने मत्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप शंकाओं के मायाजाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योगमाया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता कीजिए साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। आना जीत दो, आना जीत दो, आना जीत दो। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताई जी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गयो सका। बचूंगो तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगो। सांच को आँच ना होती जानकी। अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। निश्चिंत होके घर जा पाऊंगो। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना, कछु तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो? ना। तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत ही करो। हाँ 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 ठीक है।
वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है। और भले ही मैया को पता ना भी चला हो, पर बाबा तो इस समय प्रतिदिन आपके साथ खेलते हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो? देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है। उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही। मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूँ। पता था मुझे यही होने वाला है। दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में मुरली, तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु महर्षि दुर्वासा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा, और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। ये क्या किया महर्षि आपने? इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब मेरी पुत्री को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर, परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता। और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी, और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे। पर इससे आपके क्रोधी प्रवृत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रभु, आपको उनसे संकट क्यों है? उन्हें थोड़ी ना पता है कि आपने क्या किया है।
उनकी तपस्या की शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत ही करोगी, कोई उपाय भी सुझाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करें। तो चलो फिर। कान्हा, लगी तो नहीं तुझे? भाग तो ऐसे रहा था जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आरोह है ताऊ, क्रोध का चक्रवात। कैसे संभालूंगा मैं महर्षि दुर्वासा को? कान्हा, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकाला। अनुचित होगा बलराम, और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा। क्यों दाऊ? ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? तो और कौन करेगा? कीचड़। कीचड़ इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और सीता के बीच में कीचड़ फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है, पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो 2 बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है। अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध ना आ जाए। कान्हा, तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगा, पर मेरे पास है। अरे अरे, बस करो ये सब। ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला। मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना, इसे ना बनना चाहिए। ये तो कान्हा के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाऊ को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ हाँ, बलदाऊ को ही निर्णायक करना चाहिए। आरंभ करो।
एक बार मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा। घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है। तो चे तो अभी तक सो रहा है। बहुत समय हो गया है, बिना कछु खाए पिए सो गया है।